अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं B+ और मैं हूं सिद्रा इकबाल। व्यूवर्स, पिछले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से एक ही नाम है जो सबकी जुबान पर है। चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, चाहे आपको टेनिस का शौक हो या नहीं, ये एक ऐसा नाम है जिसके आप अब मद्दाह बन चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा कि मीडिया ने, उनके फैंस ने, उनकी फैमिली ने बहुत ही वालेहाना तौर पे उनका इस्तकबाल किया लाहौर के एयरपोर्ट पे। He is the first Pakistani to become a finalist at the Grand Slam। मैं बात कर रही हूँ एहसामुल हक की, जिनका नाम इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, everyone's thinking about him। लेकिन साथ ही साथ जहां हमने देखा कि उन जैसा नाम और शोहरत सब पाना चाहते हैं, कुछ ही देर पहले गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब ने उनको एक स्पेशल गोल्ड मेडल दिया, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए इनाम में भी दिए। मेरे साथ मौजूद हैं एहसाम। आज जानेंगे उनकी असल शख्सियत को कि टेनिस के बियॉन्ड वो क्या सोचते हैं, क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। सो लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एहसाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ मार्वेलस विक्ट्री ऑफ हार्ट्स। जिस तरह कहा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी टाइटल्स बेशक इस दफा ना मिले हों, बट यू वॉन हार्ट्स। हाउ डज दैट मेक यू फील? आई फील वेरी प्राउड टू बी ऑनेस्ट। फील लाइक अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी एज वेल। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, कितनी मुझे जो है ना इज्जत दे रहा है। जहाँ पे जिस तरह का इस्तकबाल मेरा किया गया एयरपोर्ट के ऊपर, और मॉल्टन सोसाइटी ने जो मेरे लिए इकदाम किए, आई एक्चुअली फील लाइक अ ट्रू चैम्पियन इवन दो आई लॉस्ट बोथ द फाइनल्स। लेकिन जिस तरह का इस्तकबाल एयरपोर्ट पे था, जितने लोगों की मोहब्बत थी, और व्हाट आई फेल्ट, एक्चुअली फेल्ट लाइक मैं यूएस ओपन जीत के आ रहा हूँ। एंड अभी रिसेंटली गवर्नर साहब ने जितना मेरा अच्छा रिसेप्शन किया है, टी रखी थी, मेरे सारे रिलेटिव्स यहाँ पे आए थे, इट्स वेरी वेरी मोरल बूस्टिंग, and I'm very thankful to him for holding such a nice function for me, giving me this medal and the 5 lakh rupees as well. एहसाम, जितना आप हार्डकोर खेलते हो ऑन द टेनिस कोर्ट, डू यू थिंक यू आर अ सॉफ्टी एट हार्ट? बिकॉज हमने देखा कि इतने मौके आए व्हेन यू वर एड्रेसिंग द पीपल, यानी फाइनल्स के बाद की बात अगर की जाए, सो एवरीवन वाज यू नो इन ऑ कि कितना अच्छा बोलते हैं, मुल्क का भी ख्याल है, हर चीज़ याद थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि गवर्नर साहब के ओकेजन पे व्हेन यू वर बीइंग अवॉर्डेड, you did feel a little emotional, आपकी आंखों में आंसू थे। What were you feeling then? Obviously, I don't know, it's the first time actually that happened. Normally I'm pretty good at addressing to people. मेरे ख्याल से addressing my loved ones, सारे सामने बैठे हुए थे मेरे, and to see them looking at me is a different kind of pressure. अमेरिका में जब मैंने वो speech दी थी and I was talking on behalf of all the Pakistanis, I never felt थोड़ा सा भी प्रेशर मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन नाउ एड्रेसिंग टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली, कजन्स, फ्रेंड्स वगैरह देख के, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट सो इमोशनल, क्योंकि ऑल माई लाइफ आई हैव ट्राइड टू डू समथिंग कि आई कैन मेक माई पेरेंट्स एंड माई कंट्री प्राउड ऑफ मी, एंड टेनिस हैज गिवन मी दैट टूल। और सारी 15 साल की एक्सपीरियंस मैंने दी थी, जो आज आके पूरी हुई है, एंड आई हैव बीन एबल टू क्रिएट अ लैंडमार्क इन पाकिस्तान हिस्ट्री। लेकिन एहसाम, आपके घराने को अगर देखते हैं तो आई थिंक ये सवाल बनता नहीं है, बिकॉज टेनिस आपकी फैमिली में है। योर नाना वाज द चैम्पियन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आपकी मदर नेशनल चैम्पियन रही फॉर 10 years। कब सोचा कि प्रोफेशनली टेनिस ही खेलनी है? टू बी ऑनेस्ट, इन द बिगनिंग तो आई यूज्ड टू हेट टेनिस। अम्मी खेलती थी मेरी, बट बीइंग अ पाकिस्तानी आई यूज्ड टू लव क्रिकेट। दोस्तों के साथ स्कूल में, कॉलेज में आई ओनली यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। When I was 14 years old, अम्मी मुझे समर हॉलीडेज में स्कूल वेकेशन जो होती हैं उनमें टेनिस कोर्ट्स पे ले गई थी। ब्रदर और सिस्टर में से आई वाज द मोस्ट स्पोर्टी वन। आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स। मेरी शिजा छोटी बहन जो है, शी इज बीन पाकिस्तान नंबर 1 अंडर 18 की। जैन छोटा भाई भी है, ही गॉट इनटू टेनिस एज वेल, लेकिन उसको मैं खुद ही बंद करवा दी, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू गो थ्रू ऑल द हार्डशिप्स जिसके थ्रू मैं गया हूं। Are you sure आप घर में कंपटीशन नहीं चाहते थे, इसलिए आपने बंद नहीं करवाया? ही एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग मी एज अ कंपटीशन, इसकी वजह से मैंने उसकी कम करवाई थी, खत्म करवाई थी। ही इज माशाल्लाह डूइंग रियली वेल इन माय फादर्स बिजनेस, और इज इनटू सॉकर एंड फुटबॉल, एंड इज माशाल्लाह डूइंग रियली ग्रेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। यू बीइंग द एल्डेस्ट सन, आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं? मैं हूँ सबसे बड़ा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप हमारे घर आए तो एवरीबडी ट्रीट्स मी एज द यंगेस्ट किड। इतना प्यार करते हैं, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मुझे ऐसे घर में भी और बाहर भी प्रिंस ऑफ पाकिस्तान के नाम से बुलाते हैं सारे लोग, क्योंकि अम्मी, अबू, बहन, भाई किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं करने महसूस करते व्हेन आई एम बैक होम। तो उनका बहुत प्यार है, दे हैव डन सो मेनी सैक्रिफाइसेस थ्रू आउट माई लाइफ, और वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एंड आई जस्ट डिडंट वांट माई पेरेंट्स टू गो थ्रू the same limits they went through with me, कि वो मेरे दूसरे बहन भाइयों के साथ भी इस तरह करें। यानी फिर पेरेंट्स का ख्याल कौन रखेगा? सारे शहजादे हो जाएं तो फिर शहजादे के लिए जो फौज होती है वो कहाँ से आएगी? बट टेल मी समथिंग एहसाम, के व्हेन यू वर नॉट द प्रिंस ऑफ पाकिस्तान बट जस्ट द प्रिंस एट होम,
नहीं, अब तो माशाल्लाह आई थिंक कि मेरे ख्याल में इस वक्त कोई नहीं है आपके लेवल पे जितनी फीमेल फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग आपकी है. हाउ डज दैट मेक यू फील? नहीं, तो मैं जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ. इतने साल यू नो पीपल बिलीव्ड इन मी, माय पेरेंट्स बिलीव्ड इन मी, माय फैंस बिलीव्ड इन मी. अल्लाह का बहुत बहुत करम है. वंस आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एज अ प्रोफेशनल, आई ऑलवेज वांटेड to promote this game in Pakistan. There's so much talent in this country, और everybody needs a role model. क्रिकेट में इमरान खान थे, जावेद मियांदाद थे, वसीम अकरम हैं. स्क्वाश में जहांगीर खान थे, जानशेर खान थे. You know, I always felt कि टेनिस में भी पाकिस्तानीज youngsters they need a role model. I've always tried my level best to be as good as Imran Khan and Jahangir Khan. I still have a long way to go. लेकिन I think now making final of the US Open, I've just opened doors for the youth. कि if I can reach this level, there's no reason other Pakistanis cannot reach the same level or beyond. But tell me something. ऐसा पायनियर होना मुश्किल होता है वैसे, या तो होना जैसे आज कोई यंग लड़का क्रिकेट में जाना चाहे तो जैसे आपने खुद कहा बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं सामने, लेकिन आपके सामने कोई भी नहीं था फ्रॉम पाकिस्तान. तो कभी सोचा था कि ग्रैंड स्लैम तक पहुंचेंगे? हमेशा जी, जब से शुरू किया था, once I started playing juniors, I wanted to represent my country in the Grand Slam in juniors. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, I played all the Grand Slam main draws in juniors में. जब प्रोफेशन में आया, obviously it's a different task, और बहुत difficult task है. It took me now 12 years, actually 10 years since I qualified for Wimbledon in 2008. Was the first Pakistani in 40 years जिसने singles में qualify किया था. And इस साल तो it's been unbelievable. I've been able to play all the Grand Slams in 1 year, जो कि मैंने अपने career में कभी नहीं किया. Wimbledon I made quarterfinals, being a first Pakistani ever to do that, and now playing 2 finals at US Open, being first Pakistani and first Muslim ever to do that. मैं अल्लाह का बस शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, and I always believe कि one should never ever give up in their dreams. Of course, Asami, you've made us proud. A lot of people in Pakistan have this certain mindset जिसके against हम battle भी करते हैं, मीडिया में भी रह के उसके बारे में बोलते हैं कि एक होता है ना, एक natural progression होती है किसी नेशन की कि आप अच्छे हैं, फिर आप बेहतर हुए, फिर आप बेहतरीन बने. हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि जी हम बेहतरीन हैं, तो उनकी सीखने की, आगे बढ़ने की जो लगन होती है वो थोड़ी मांद पड़ जाती है. कभी आपको ऐसा लगा कि you've reached the top, तो उसके बियॉन्ड अब क्या करना है? नहीं, आई थिंक आई स्टिल हैव सो मच टू अचीव. मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय हु हैपेंस टू प्ले टेनिस, और आई स्टिल थिंक आई हैव द एबिलिटी टू गेट मोर लॉरेल्स फॉर माय कंट्री. अभी इस साल में तो फाइनल्स में पहुंचा हूं, लेकिन आई फील आई हैव द एबिलिटी टू विन द ग्रैंड स्लैम फॉर माय कंट्री एज वेल. और आई एम नाउ नंबर 23 इन द वर्ल्ड इन डबल्स, और रोहन के साथ मेरा पार्टनर जो है, वी आर नंबर 6 इन द वर्ल्ड एज अ टीम. एंड माशाल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से, वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग एवरी वीक. हमारी रैंकिंग्स इंक्रीज हो रही हैं. वी स्टार्टेड द ईयर एट 60 एंड नाउ वी आर द 6th टीम इन द वर्ल्ड. एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई आई कांट मेक इट to the world number 1. Absolutely. And Brian Brothersco, who are the greatest team in the history of tennis, we actually ended up beating them 3 weeks ago before US Open. And you made them cry with your speech. I actually didn't know about that. I only found out in the press when everybody was talking about it. And they're great ambassadors to the sport and for the sport. And you know, the donation they gave me also from their foundation to the Haq Foundation, $10,000, was a great gesture, and really owe them, and Pakistan I guess owes them as well. मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं चैम्पियंस की, एंड यू जस्ट मेंशन देयर फाउंडेशन, वी फाउंड आउट दैट यू बिलोंग टू चैम्पियंस फॉर पीस. इसके बारे में और बताएं कि बिकॉज आई थिंक रोहन के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, इट्स पार्ट ऑफ द सेम सेंटिमेंट. Actually, I think it has to play a big role. 2002 में I got Arthrash Humanitarian Award. It's an award जो award होता है, जो मिलता है किसी भी शख्सियत को, जो ATP देती है उनको, for their humanitarian work. Nelson Mandela is in the list. Andre Agassi, if you know, he's also in the list. And I am the only Pakistani, Asian and Muslim to actually receive it. उसके बाद Peace and Sports is an organization जो कि Prince Henry of Monaco जो 2 हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं. इट्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स के थ्रू पूरी दुनिया भर में पीस का मैसेज जो है ना पहुंचाती है. एंड आई एम द ओनली टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर जिनको उन्होंने चूज़ किया था. एंड नाउ रोहन बीइंग माय पार्टनर, एंड वी आर ऑब्वियसली सेंडिंग अ मैसेज ऑफ पीस. ही इज़ ऑल्सो एन एम्बेसडर ऑफ पीस. And our main reason is to actually reach the boundaries that none of the politicians or the religion can reach. ऐसा में ये ब्रेक थ्रू हुआ कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि घर में जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल शहजादों जैसा, नाज रख रहे उठाए जाते हैं, पैम्पर किया जाता है.
आई एम श्योर देयर लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर इन पाकिस्तान जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको ये सपोर्ट घर से नहीं मिल सकती या ये फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। तो आप क्या कहेंगे उनके लिए कैसे दरवाजे खोले जाए, उनके लिए क्या इंसेंटिव हो? यू हैव माशाल्लाह मैनेज टू ब्रेक थ्रू, वो कैसे करें? वही जिससे आपको बताया, आई एम ट्राइंग टू ओपन डोर्स फॉर द यूथ एंड आई होप कि इस अचीवमेंट के बाद द गवर्नमेंट एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज एंड टेनिस फेडरेशन कैन स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव मेजर्स, और जो लड़के जिनमें टैलेंट हैं, जो लड़कियां भी हैं, उनको प्रमोट करें, उनकी हेल्प करें फाइनेंशियली भी। आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि माई पेरेंट्स वर एबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंसेस। इतना ईजी काम नहीं है। इफ़ यू आर इन यूरोप देन इट्स वेरी ईजी, यू कैन टेक अ कार एंड जस्ट ड्राइव एवरीवेयर। पाकिस्तान से हर जगह बाहर जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। पिछले 3-4 साल से बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशन एट होम, पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल इवेंट भी नहीं हो रहे पाकिस्तान में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई तो जस्ट होप, गवर्नर साहब से मैंने बात की है, टेनिस फेडरेशन से भी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू हाईलाइट दिस स्पोर्ट एंड टू प्रमोट दिस गेम। और जितने भी यंगस्टर जो डिजर्व करते हैं, अल्लाह करे कि उनको सारे के सारे मौके मिलें ताकि और साम क्रैश भी बन सकें। एंड आई हैव नो डाउट कि मुझसे बेहतर भी प्लेयर्स पाकिस्तान में बन सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जेस्चर। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ होंगी थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें जिसमें हम जानेंगे कि एहसाम की पसंद नापसंद क्या है और साथ ही साथ आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड।